मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, इसलिए मानव विकास को समझना अति आवश्यक है और एक ये जटिल विषय भी है। 1990 के दशक से पहले किसी देश के विकास स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में ही मापा जाता था, अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी, उसे उतना ही विकसित माना जाता था। इसके विपरीत कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को अविकसित कहा जाता था। लेकिन यह इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी। हो सकता है कि देश के पास अच्छी और मजबूत अर्थव्यवस्था हो, लेकिन अंदर लोग खुशहाल न हो, जनसाधारण तक आम सुविधाएं ना पहुंचती हो। किसी देश में लोग जीवन की जो गुणवत्ता का आनंद लेते हैं या उन्हें जो भी अवसर उपलब्ध होते हैं या वे विभिन्न स्वतंत्रताओं का भोग करते हैं, ये सब विकास के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तो इन विचारों को 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के आरंभ में दो महान एशियाई अर्थशास्त्रियों ने अच्छी तरह से व्यक्त किया। इनमें से एक पाकिस्तान के डॉक्टर महबूबुल हक तथा दूसरे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन थे। डॉक्टर हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक का भी प्रतिपादन किया। डॉक्टर हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ लंबा जीवन तथा स्वस्थ जीवन जी सकें। यानी लोगों के पास विकल्प होंगे तो ही वे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास यदि प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं है तो उसके पास सारे विकल्प ही खत्म हो गए, उसकी स्कूलिंग अच्छे से हुई नहीं, तो वह डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसका आगे सभी प्रकार का विकास हम कह सकते हैं प्रभावित होता है। सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। मनुष्य को ध्यान में रखकर ही सभी प्रकार के विकास करने चाहिए। डॉक्टर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता में वृद्धि है, यानी मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। और इसमें राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है कि वे किस तरह से आम मनुष्यों को कितने की स्वतंत्रता दे रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कितना प्रेरित कर रही हैं, कितने मौके दे रही हैं। अतः मानव विकास के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हम कह सकते हैं। एक, दीर्घ और लंबा स्वस्थ जीवन जीना। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करना। तीसरा, शिष्ट जीवन जीने की पर्याप्त साधनों का होना। तो हम सार रूप में कहें, संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं।